नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए कल का दिन यानी कि 4 मई का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मनीष सिसोदिया की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका लगाई गई है। सीबीआई और ईडी दोनों ही मामले में। आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है और लगातार उनकी जुडिशियल कस्टडी जो है, न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ रही है। चाहे हम बात करें सीबीआई के द्वारा जो मामला उन पर दर्ज किया गया है उसकी, या फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के द्वारा जो मामला दर्ज किया गया है उसकी, दोनों ही मामलों में, दोनों ही एजेंसीज के द्वारा दर्ज किए मामलों में मनीष सिसोदिया को अब तक कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन अब मनीष सिसोदिया की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका लगाई गई है और इस अंतरिम जमानत की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में कल ही सुनवाई होने वाली है। महत्वपूर्ण जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। कथित शराब घोटाले मामले में 3 मई को मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के खिलाफ हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत के लिए याचिका लगाई और 3 तारीख को ही सेकेंड हाफ में ईडी के खिलाफ हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत की याचिका मनीष सिसोदिया के द्वारा लगाई गई। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई को 4 मई तक इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की सीबीआई और ईडी मामले में लगाई गई अंतरिम जमानत की याचिका पर 4 मई को ही सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया की ओर से पत्नी की मेडिकल कंडीशन के आधार पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत की याचिका लगाई गई है। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की सीबीआई और ईडी के खिलाफ लगाई गई जमानत याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। कथित शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को अब तक कोई राहत नहीं मिली है। जहां तक बात है स्पेशल कोर्ट की, तो आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने पहले सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी जमानत याचिका लगाई थी, जो खारिज कर दी थी कोर्ट ने। और उसके बाद ईडी के मामले में भी मनीष सिसोदिया के द्वारा जमानत याचिका लगाई गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसे रिजेक्ट कर दिया था राउज एवेन्यू कोर्ट ने। अब दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत की याचिका लगाई है। उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है और अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए ही उन्होंने मेडिकल कंडीशन पे अपनी वाइफ के 6 सप्ताह के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका लगाई है। कल दोनों ही याचिकाओं पर मनीष सिसोदिया की सुनवाई होने वाली है दिल्ली हाई कोर्ट में और देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत की जो याचिका पर सुनवाई होने वाली है उसमें दिल्ली हाई कोर्ट क्या आदेश देता है। क्या मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिलेगी कल, या फिर मनीष सिसोदिया जिस तरीके से अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है कथित शराब घोटाले मामले में, फिर से उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल तो कोर्ट के आदेश का इंतजार रहेगा। देखना होगा कि कल दिल्ली हाई कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी उसके बाद कोर्ट का क्या फैसला रहेगा। आपको बता दें कि अब तक राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया की दोनों ही मामलों में जब जमानत याचिका खारिज हुई तो ये कहा गया कि जो कथित शराब घोटाला मामला है इसमें मनीष सिसोदिया जो है वो पूरी तरीके से घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, उन्हें आर्किटेक्ट कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के द्वारा ये बार बार कहा गया है कि जो भी एजेंसीज के द्वारा उन पर आरोप लगाए गए हैं अब तक उसके साक्ष्य सामने नहीं आए हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जबकि एजेंसीज के द्वारा ये जानकारी दी गई है कोर्ट में कि एजेंसीज के पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जिन पर जो है मनीष सिसोदिया को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकती। साथ ही साथ एजेंसीज के द्वारा बार बार ये दलीलें दी जा रही हैं कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं देनी चाहिए क्योंकि मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, दिल्ली में उनकी सरकार है, ऐसे में वो प्रभावित कर सकते हैं गवाहों को और सबूतों को मिटा भी सकते हैं, तो उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अब देखना होगा कि अंतरिम जमानत की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट क्या आदेश देता है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।